हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए फिर से क्वेश्चन लेकर आई हूँ अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हैदर अली साम्राज्य निर्माता था जबकि टीपू सुल्तान ने साम्राज्य का विघटन कर दिया। क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा। आंसर देखते हैं। हैदर अली निश्चय ही साम्राज्य निर्माता था। फ्रांसीसी सहायता से उसने मैसूर में एक शक्तिशाली सैन्य तंत्र का निर्माण किया तथा इस तंत्र की सहायता से न केवल अपने क्षेत्र का विस्तार किया वरन उसने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी यथा ब्रिटिश, मराठे एवं निज़ाम का सफलतापूर्वक सामना किया। इसमें कहना चाह रहे हैं कि हैदर अली जो था वो साम्राज्य निर्माता था। उसने फ्रांसीसियों की मदद से उसने अपने जो मैसूर राज्य था उसका सैन्य तंत्र को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था और उसी सैन्य शक्ति के कारण उसने अपना जो क्षेत्र था उसका विस्तार किया था। और जो उसके प्रतिद्वंदी थे, पहले तो ब्रिटिशी और मराठे और निज़ाम भी, उनका सफलतापूर्वक सामना किया था, इसीलिए क्योंकि उसका सैन्य तंत्र बहुत मजबूत था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। 1766 में उसने मालाबार क्षेत्र पर हमला कर उत्तरी मालाबार को जीत लिया। इस प्रकार हैदर अली सैनिक एवं कूटनीतिक दोनों ही मोर्चों पर सफल रहा तथा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश शक्ति को बड़ी चुनौती मिली। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जब उसने उत्तरी मालाबार को जीत लिया था और इसी तरह हैदर अली सैनिक एवं कूटनीतिक दोनों ही मोर्चों पर सफल रहा था और उसने यही कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था अपने टाइम पर, तो उसने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी ब्रिटिशर्स को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान को मैसूर का राज्य गंवाना पड़ा। 1792 के श्रीरंगपट्टनम की संधि में उसने आधे भूभाग को खो दिया तथा 1799 में संपूर्ण ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। अब टीपू सुल्तान को मैसूर का राज्य क्यों गंवाना पड़ा था? श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या हुआ था? अब श्रीरंगपट्टनम की संधि जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तो इस संधि में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स को 3 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे उसको काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ था। टीपू सुल्तान को आर्थिक बहुत नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों को पूरा पैसा नहीं जब मिला था तो उसने टीपू सुल्तान के दोनों पुत्रों को भी बंधक बना लिया था अपने पास। फिर भी और उसके बाद भी फिर टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। उसने क्या किया, उसने अपनी जो हैदर अली के तर्ज पर ही पैदल सेना को घुड़सवार सेना की तुलना में बढ़ा दिया था। उसने भूमिकर में 30% तथा व्यापार शुल्क एवं चुंगी में 30% की वृद्धि कर दी थी, इसलिए ताकि वो अपने आप को एक ठोस आर्थिक आधार दे सके। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी की भी मदद ली थी और अपने तोपखाने को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। उसने विदेशों में भी अपने संबंध स्थापित किए थे। उसने अपने दूत भेजे थे अफ़गानिस्तान, ईरान, फ्रांस, तुर्की में, पर वहाँ से उसको कोई मदद नहीं मिली, ये अलग बात है। पर उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी थी कि वो किसी तरीके से अपने राज्य को बचा सके। पर जब 1799 में आखिरी युद्ध हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान युद्ध था, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था अपने श्रीरंगपट्टनम की अपने किले की रक्षा करते हुए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। परंतु यहाँ तस्वीर का एक पक्ष भी है, वह यह है कि टीपू सुल्तान की उपलब्धियों का मूल्यांकन महज सफलता या असफलता के क्रम में नहीं, अपितु उन परिस्थितियों के संदर्भ में जिनका सामना टीपू सुल्तान को करना पड़ा था, किया जाना चाहिए। टीपू सुल्तान एक योग्य शासक था। उसने भू राजस्व सुधार कर राज्य को एक ठोस आर्थिक आधार देना चाहा। उसने ब्रिटिश चुनौती को न केवल सैनिक संदर्भ में बल्कि आर्थिक संदर्भ में भी लिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उसने
30% भूमि कर लगा दिया था और व्यापार शुल्क एवं चुंगी में 30% कर दिया था। तो यही कि उसने अपने राज्य को एक ठोस आर्थिक आधार देना चाहा था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सबसे बढ़कर उसने ब्रिटिश की स्थिति को कमज़ोर करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी सहारा लिया। वही जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने अपने जो दूत थे वो भेजे थे अफ़गानिस्तान, तुर्की और फ्रांस में। उसने नेपोलियन से भी संबंध बनाए रखे थे, परंतु टीपू सुल्तान की विफलता यह रही कि उसे एक अधिक सक्षम एवं आक्रामक ब्रिटिश प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि बंगाल उन्होंने जीत लिया था, वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा था। ऊपर से फ्रांसीसियों को भी उसने वहाँ से हटा दिया था। वहाँ से फ्रांसीसियों को व्यापार नहीं करने देते थे। फ्रांसीसियों को तो पूरा बंगाल से ही हटा दिया था। उन्होंने बहुत सारे राज्यों के साथ सहायक संधि साइन की थी, जिससे उनको रेवेन्यू मिल रहा था। ऑलमोस्ट सारे जो स्टेट्स थे वो उनके अंडर ही आ गए थे ब्रिटिशर्स के। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। उनके पास एक बहुत अच्छी कुशल सैन्य व्यवस्था थी, वो बेहतर कार्य क्षमता थी। तो यही कि ब्रिटिशर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। और जो टीपू सुल्तान था वो अकेला था, और जैसे मराठे और निज़ाम थे, वो बार बार अपना पलड़ा कभी इधर की साइड कभी उधर की साइड इधर उधर ही घूमते रहते थे। और बाद में ये हुआ था कि उन ब्रिटिशर्स ने पहले तो टीपू को हराया, बाद में फिर उन्होंने मराठा और निज़ाम को भी साफ़ कर दिया था। उनका भी कुछ नहीं बचा था। यद्यपि टीपू सुल्तान मराठे एवं निज़ाम को अपने पक्ष में करने में असफल रहा, फिर भी टीपू की असफलता का श्रेय केवल इस कारक को नहीं दिया जा सकता। वही जैसे मैंने बोला कि मराठे और निज़ाम थे, वो उनको अपने साइड नहीं कर पाया था, बल्कि अपनी तरफ नहीं कर पाया था, बल्कि हैदर अली ने कर लिया था। पर यही कि मराठे और निज़ाम कभी इधर कभी उधर घूमते ही रहते थे। वस्तुतः टीपू सुल्तान की विफलता एक पूंजीवादी शक्ति के समक्ष एक सामंतवादी ताकत की विफलता थी। ये की नहीं है, ये थी है, इसको ठीक कर लेना। अतः यह विफलता किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण से ऊपर थी। यही वजह है कि इस कथन पर सावधानी से विचार करने की ज़रूरत है कि हैदर अली एक साम्राज्य निर्माता था, जबकि टीपू सुल्तान ने उसे विघटित कर दिया। इसमें कहना चाह रहे हैं कि इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि हैदर अली ने साम्राज्य का निर्माता किया और टीपू सुल्तान ने उसे विघटित कर दिया। पर सबको पता है कि हम ऐसे नहीं बोल सकते टीपू सुल्तान के लिए, क्योंकि कंडीशंस देखो, दोनों तरफ कंडीशंस बहुत अलग अलग थी। हैदर अली के टाइम समस्या दूसरी थी और टीपू सुल्तान थी उसके टाइम समस्या कुछ और थी। हैदर अली के सामने जब ब्रिटिशर्स थे तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर जब टीपू सुल्तान आया तो ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तो यही कि हम एक चीज़ को नहीं देख सकते, हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन बस यही तक था। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। जो भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।